नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक बिग अपडेट लेके। बिहार एसएससी है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक वैकेंसी आई है, उसी के बारे में अपडेट मैं लेकर आया हूँ आज। ये अपडेट लाने का मेरा एक मेन मकसद सिर्फ ये था इसके क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग मेन हम लोग इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वन बाय वन देखेंगे सारे नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ें दी गई हुई है। मैं एक चीज़ बता दूं कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बिहार के अंदर। लगभग 10 से 12 साल, मान के चलो 12-15 साल से तक इतनी बड़ी वैकेंसी इस पोस्ट के लिए बिहार में कभी देखने को नहीं मिली। ये बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। और मैं कोई बहका बहका बात नहीं कर रहा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये पोस्ट जो है आपका अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको आप ब्लॉक स्टैटिस्टिक ऑफिसर बोलते हैं, ये लेवल 7 का है वेतन। मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 7 की सैलरी है। तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, सैलरी के लिए आप चिंता नहीं करेंगे। मेन मुद्दा देखो, योग्यता की बात करेंगे इसमें, शैक्षणिक योग्यता की। तो ये साफ साफ लिखता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक सब्जेक्ट से, मतलब विषय में स्नातक होना चाहिए। ये तो एक सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी। लेकिन देखो, इसके साथ नोट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, पूरक विषय जिसको आप सब्सिडरी सब्जेक्ट कहते हैं, के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के हेतु योग्य हैं। इसका मतलब कि अगर आपका मेन पेपर, आप अगर ग्रेजुएशन जो है, आप ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका जो मेन पेपर मान के चलो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी हो, और आपने सब्सिडरी में अर्थशास्त्र लिया हो, गणित लिया हो, या स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी आपने पढ़ा हो, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एकदम 100% एलिजिबल है। अब इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या बीबीए वाले एलिजिबल हैं, क्या एमबीए वाले एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, स्नातक की बात की जा रही है, एमबीए जो है मास्टर डिग्री है, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होता है। और अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए में आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, इको भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीबीए के अंदर जो है स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। उसके बाद बीबीए के अंदर आप गणित भी पढ़ते हैं, लेकिन वो गणित बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। तो मैं अगर गणित की बात ना करूं यहाँ, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, बीबीए के अंदर, और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी आपने पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स वाले, सॉरी, बीबीए वाले जो हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, बीबीए वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो बातें मुझे बतानी थी, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्या समस्या होगी, मतलब फील कर पाएंगे या नहीं, क्या ये मतलब अर्थशास्त्र से जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, गणित से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, या फिर सांख्यिकी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, क्या वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि और कौन कौन लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। तो कोटी, यानी कि जो भी कोड के अकॉर्डिंग जो है, कोटी के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी आपको दे दिया गया हुआ है। अनारक्षित के लिए टोटल वैकेंसी 313 है, और उसमें महिलाओं के लिए 35% जो है आरक्षण है, तो 110 सीट जो है महिलाओं के लिए हो गए। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 98, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 22, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 68। जो कि टोटल सीट्स इसके अंदर हो जाते हैं दोस्तों, टोटल 682 हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अब उम्र सीमा की बात करते हैं दोस्तों, तो उम्र सीमा आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एज के लिए आपको कोई समस्या होनी चाहिए। एज वगैरह जो है बिहार के अंदर काफ़ी रहता है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है एज के अंदर। इस आरक्षित के लिए युवा कैटेगरी जिसको बोलते हैं आप 37 है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए 40 है, अनारक्षित महिला के लिए 40 है और अनुसूचित जातियों जनजाति के लिए 42 साल है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उनको 10 साल की छूट होगी, यानी 37 साल और 10 साल 47 साल के लिए हो जाएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी गई है कि एज की गणना के लिए आपके मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र जो होता है वो एज प्रूफ के लिए मान्य होगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो वो भी कार्य अनुभव आप यहाँ पे शो कर सकते हैं 31/3/2025 तक। अभी ये कार्य अनुभव, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्य अनुभव की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्य अनुभव जो है संविदा पे अगर आधार पे आप काम किए हुए हैं तो वो कार्य अनुभव आपको काउंट किया जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 25 का रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 1 साल के लिए 5 मार्क्स की गणना की जाएगी। यहाँ पे 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम अंक 25 साल दिया जाएगा। ठीक है। अब कम से कम कितने मार्क्स प्रतिशत आपको लाने होंगे पास करने के लिए, तो जो जनरल हैं युवा हैं उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32%। तो इतना आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बाकी तो आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। परीक्षा शुल्क अगर देखें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 है और सभी श्रेणी के दिव्यांग होंगे अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं 135 रुपये हैं। सभी श्रेणी की महिलाएं के लिए जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135, यानी बिहार के जो है बिहार राज्य से बाहर सभी श्रेणी पुरुष महिला जो भी हैं उनके लिए 540 है। ठीक है। तो ये फ़ी का हो गया, क्या है फ़ी लगेंगे उसमें, शुल्क क्या लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है आपका, आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन जो है 1/4/2005 से 19/4/2005 तक फ़ी जमा करने का आपका डेट है। तो आप इसके अंदर फॉर्म भी भर सकते हैं और फ़ी भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 40,000 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है होगा। अगर 40,000 से कम फॉर्म भरे जाएंगे तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो बिहार है भैया, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है तो आप मान के चलो कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा ही होगा और 40,000 से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। अब देखो प्रारंभिक सिलेबस जो है आपका सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में ये सारी चीज़ें होंगी, आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा, वर्तमान घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, मतलब ये सामान्य ज्ञान में लगभग सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी होगी। उसके बाद आप आ जाइए समसामाजिक विषय है। समसामाजिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको पढ़ना होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी होगी। पड़ोसी देश का इतिहास, भारत देश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं,
तो भारत का अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना होगा। खंड ख में अगर हम आए तो देख सकते हैं आप, खंड ख में सामान्य विज्ञान और गणित की बात की जा रही है। इसमें मैट्रिक के स्तर पे, 10th के स्तर पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद गणित की अगर बात की जाए तो इसमें संख्या पद्धति पूछे जाएंगे, संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन पूछा जाएगा। दशमलव भिन्न है संख्याओं के बीच का परस्पर संबंध। मूलभूत अंकगणितीय प्रक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, जो एक बिहार एसएससी का बेसिक सिलेबस जो होता है वही पूछा जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मानसिक क्षमता और जांच, मतलब रीजनिंग, जो एसएससी के रीजनिंग होते हैं वो पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में जो है हिंदी को, क में जो है हिंदी और ख में जो मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जैसे रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी हो गया। इसमें जो है जो अभ्यर्थी 30%, पहला हिंदी का जो है 30% या उससे अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा ख वाला जो पेपर देख रहे हैं उनका मूल्यांकन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आरक्षण के लाभ जो है आपके अस्थायी निवासी जो होंगे उन्हीं को मिलेगा। उनके लिए उनको आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों देने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप तभी वो दावा कर पाएंगे आरक्षण का। तो ये मोटा मोटा जो है सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 1/4/2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19/4 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है 21/4 है। तो ये चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आप जो भी क्लेम करेंगे कि मेरा सब्सिडरी पेपर है या मेन पेपर है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का, सांख्यिकी सहायक प्रबंधक जो भी पद पे पहले से काम किए हैं वो चाहिए, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो वो आपको देना होगा, दिव्यांगता संबंधित है तो वो देना पड़ेगा, अधिक उम्र में छूट जो है तो आप प्रमाण पत्र जो दिखाएंगे जाति प्रमाण पत्र तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल ये है। लेकिन एक चीज़ है कि ये मैं बता दूं कि बिहार के अंदर ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सबको ये फॉर्म जो है फिल करना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे लोग डेफिनेटली जो अभी IBPS SO का एग्ज़ाम दिया है, मार्केटिंग वाले, MBA वाले, और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके, इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।